नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की है हमारी लेक्चर नंबर 14। इससे पहले कि हम लोगों ने 13 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग झारखंड वास्तुनिष्ठ के 8000 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जो झारखंड के विभिन्न एग्जाम जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ में बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है आपको वीडियो को पसंद आ रही है, और साथ में हमारा भी लेक्चर बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम झारखंड के असहयोग आंदोलन के कुल 23 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपके इस चैप्टर से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे और एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था। ठीक है, तो झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र राज्य में कहाँ था, कौन से शहर में था। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची शहर में था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की यात्रा हुई, और बोला गया है कि इनके अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक। ये तीनों थे गांधी जी के अतिरिक्त जो झारखंड की यात्रा की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों की किस कार्रवाई की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों की कौन सी कार्रवाई की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया था। तो वो था कर देने से मना करने के कारण। ठीक है, ताना भगतों की ये कार्रवाई कर देने से मना करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें को नीलाम कर दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये जनजाति थी पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति थी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, और इसमें बोला गया है कि पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो पहाड़िया जनजाति ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ये थे जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये डाल्टनगंज, रांची और चतरा, ये तीनों जगह पे असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डाल्टनगंज, रांची और चतरा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय को लिया असहयोग आंदोलन के दौरान, पूछा गया है कि उसका प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था। तो वो नियुक्त किया गया था बिंदेश्वरी पाठक को। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक डाल्टनगंज के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे जो असहयोग आंदोलन के दौरान खोला गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के वह कौन से आदिवासी नेता थे
जिनके नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। तो उस नेता का नाम था धनी सिंह खरवार। ठीक है, धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में ये सारे काम हुए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से व्यक्ति रहे जिन्हें पलामू का राजा घोषित किया गया। तो इनका नाम था धनी सिंह खरवार, जिन्हें पलामू का राजा घोषित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था डाल्टनगंज में। ठीक है, असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और इसमें बोला गया है कि सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी CF एंड्रयूज के द्वारा। ठीक है, सन 1920 में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता CF एंड्रयूज के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इस व्यक्ति का नाम है शेख साहब। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के ये व्यक्ति थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर और इसमें बोला गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने वकालत छोड़ दी। ठीक है, तो पलामू में छोड़ी थी शेख साहब ने। और पूछा गया है कि हजारीबाग में किसने छोड़ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, 15वां तो आप लोगों ने देखा डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था। और पूछा गया है कि 16वां कहाँ किया गया था। तो 16वां अधिवेशन हजारीबाग में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। बोला गया है कि सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरला देवी। ठीक है, CF एंड्रयूज 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और सरला देवी 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो हजारीबाग में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची आए और बोला गया है कि वे किस स्थान पर ठहरे थे। तो इस स्थान का नाम था वंशीधर मोदी धर्मशाला। ठीक है, वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी आए थे और वहीं ठहरे थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और पूछा गया है कि ये होली कहाँ जलाई गई थी। तो ये रांची में जलाई गई थी। और ये किसके विरोध में था, विदेशी कपड़ों के विरोध में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर और इसमें बोला गया है कि ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया। ठीक है, ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, 1921 में ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर और इसमें बोला गया है कि गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की थी। ठीक है, वो कौन सा समुदाय थे, वो कौन से समुदाय के लोग थे जिनकी गांधी जी ने कोटि कोटि प्रशंसा की थी असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत। ताना भगत समुदाय के लोगों की गांधी जी ने प्रशंसा की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया।
वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? तो इनका नाम है बाबू बजरंग सहाय। बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की और इसमें बोला गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के टाना भगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? ठीक है, बात की जा रही है 1923 ईस्वी की और बोला गया है कि इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के टाना भगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? तो ये जगह थी नागपुर। ठीक है, नागपुर में झंडा सत्याग्रह में झारखंड के टाना भगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पे समाप्त। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।